सद्दाम हुसैन की इब्तिदा से गिरफ्तारी तक, गिरफ्तारी से फांसी तक, और वो कुरान मजीद जो सद्दाम हुसैन ने अपने खून से लिखवाया था, वो कुरान मजीद अब कहाँ है। मुकम्मल तारीख के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, 1990 की दहाई के आखिर में सद्दाम हुसैन ने एक अजीबोगरीब दरख्वास्त के साथ एक खतात कैलीग्राफी से रब्ता किया। सन 1979 ईस्वी में बरसर इक़्तिदार आने वाले सद्दाम हुसैन 2003 में इराक में अमरीकी मुदाखलत तक इराक के सदर रहे। वो चाहते थे कि कुरान की एक ऐसी कापी तैयार की जाए जिसमें स्याही की जगह उनका खून इस्तेमाल हो। इस कहानी के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते थे ताकि वो इसमें से इनका खून निकाल सके, जिसके जरिए यह कुरान पाक लिखा जाना था। इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दीगर तफसीलात भी मुतनाज़ा हैं, मगर बारहा सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़हात 114 सूरतें लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अलग अलग सवात पर मुश्तमिल इस कुरान के नुस्खे को बगदाद की मस्जिद जामिया उम्मुल करी में रखा गया। ये मस्जिद भी सद्दाम हुसैन ने तमीर करवाई थी और इसमें 4 बड़े मीनार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद के मीनार कलाशनकोफ AK-47 की नोक से मिलते जुलते हैं। इस कुरान की तकरीब रूनमाई को इराक और बैनुल अक़वामी मीडिया ने कवर किया था। 25 सितंबर 2000 ईस्वी की रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुरान का ये नुस्खा इसलिए बनवाया ताकि अल्लाह इन्हें इनके सियासी सफर में साजिशों और खतरात से महफूज रखे। अब ये कुरान कहाँ है? आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कुरान क्या अब भी बगदाद की इस मस्जिद में छुपा कर रखा है। इस तक रसाई रखने वाले कुछ अफराद ने तस्दीक की है कि इस कुरान के कम अज कम कुछ सफ़ात अब भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खुफिया तौर पर सऊदी अरब को हदिये के औस दे दिया गया था, जबकि बाद समझते हैं कि अब ये सद्दाम हुसैन की बेटी की मलकियत में है जो उर्दन में रहती हैं, मगर किसी भी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं। सद्दाम हुसैन बगदाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की जल्द ही वफात के बाद इनकी वालदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गाँव चली गई। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुतीले वालिद का सद्दाम के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और मोहल्ले के बच्चे नौ उम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तनहा रहते थे और आसपास के लड़कों पर रौब भी जमाते थे। 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर अपने एक चचा के साथ रहने लगे। इनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख इराक पर किताब दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक की मुसन्फा पैबी मार के मुताबिक इनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और अमीर जगीरदारों के खिलाफ होते गए। सन 1958 ईस्वी के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाह का खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दद बहरानी दौर का आगाज हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। सन 1968 ईस्वी में बास पार्टी इक़्तिदार में आई और अहमू हसन मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमू हसन के दस्ते रासत रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद इंजाम देने लगे, जिनमें मुखालफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जलावतन और कुछ को चुप करा दिया गया। सदर बाकर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के लिए नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 ईस्वी में उन्होंने अपने मोहसिन अहमू अल-बाकर से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया और खुद सदर बन गए। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी काउंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने काउंसिल के अरकान का एक अजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्वस अफराद के नाम की फहरिस्त बावाज़े बुलंद पड़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी अजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस अजलास के शुरका जज्बाती अंदाज में बावाज़े बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बास पार्टी की हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई और जैसा कि मौरख पैबी मार निशानदेही करती हैं, अगर कोई सियासी नजरिया बचा तो वो सद्दाम आजम का था। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक की हदूद से वाज़ह तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख में अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सिपा सलार के बराबर देखने लगे। सदर सद्दाम ने हमसाया ममालिक से इक़्तिसादी मदद मांगी। उन्होंने कुवैत पर इराकी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 ईस्वी में इराकी फौजें कुवैत में दाखिल हो गईं। सदर सद्दाम को ये फौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। इनको ये तवक्का थी कि बड़ी मजहबी ताकतें जिन्होंने ईरान के खिलाफ इनकी जंग में इराक का भरपूर साथ दिया था, हथियार और वसाइल फराहम किए। अब अगर वो खुलकर हमायत ना भी करें तो कम अज कम वो मुखालफत भी नहीं करेंगे। लेकिन हालात बदल चुके थे।
अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात यानी तेल और इसराइल की हिफाजत हर कीमत पर जरूरी थी और इसीलिए अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के तहत दिसंबर 1998 ईस्वी में अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाकर बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम को मायूसी हुई, वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा इराक पर हुकूमत करने के बाद सन 2003 में सद्दाम के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को सन 1982 ईस्वी में दजील शहर में अपने 148 मुखालफिन के कत्ल के जुर्म में एक इराकी अदालत ने नवंबर 2006 ईस्वी में मौत की सजा सुनाई थी। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक हलाक किए गए तमाम अफराद शिया मसलक से थे और इन्हें सद्दाम हुसैन पर एक नाकाम कातलाना हमले के बाद हलाक किया गया था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के वक़्त और मकाम को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मुसाफाती इलाके खादमिया में एक इराकी कंपाउंड, जिसे अमरीकी कैंप जस्टिस के नाम से जानते हैं, में कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सद्दाम को फांसी दी गई। इस मौका पर इराकियों का एक छोटा सा ग्रुप भी वहां मौजूद था। इन अफराद के मुताबिक जब जज सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने से कुछ देर कबल सजा पढ़कर सुना रहा था तो सद्दाम हुसैन ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सद्दाम ने कुरान की ये कापी बाद में अपने एक दोस्त को देने का कहा था। फांसी के मौका पर कैदियों के कपड़े पहनने के बजाय 69 वर्ष के सद्दाम हुसैन ने सफेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। इराक के सरकारी टीवी पर नशर होने वाली फुटेज में दिखाया गया कि नकाब पोशों के एक ग्रुप ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। ताहम फांसी लगने के लम्हात को टीवी पर नशर नहीं किया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद इनके सार और गले में स्याह रंग का कपड़ा डाला गया, वो कपड़ा जो अमूमन फांसी दिए जाने से पहले तमाम मुजरिमों के चेहरे पर पहनाया जाता है, और इसके बाद फंदा लगाया गया। लेकिन जब जल्लाद सद्दाम के सर को ढकने के लिए आगे बढ़ा तो सद्दाम ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो इसके बगैर मरना चाहते थे। सद्दाम की फांसी के बाद सामने आने वाली एक लीक वीडियो में देखा गया कि जब सद्दाम के गले में फंदा डाला गया तो वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और चिल्लाकर बोले, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां मौजूद अफराद में से एक ने चिल्लाकर इन्हें कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पर सद्दाम, जो अपने दुश्मनों पर अपने मुल्क को तबाह करने का इल्जाम लगाते थे, ने जवाब दिया कि क्या वो जहन्नम इराक है। उन्होंने माफी के लिए भीख नहीं मांगी। सद्दाम हुसैन की फांसी पर अमरीकी फौजी भी रोए। मुवाफिक अल रबाई वही शख्स हैं जिसकी सन 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया कि मुवाफिक के घर में सद्दाम का कांसी का मुजस्समा पड़ा था और इसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिससे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने इस रस्सी को हासिल करने के लिए बोलियां भी लगाई थी। ताहम मुवाफिक अल रबाई का कहना था कि वो सद्दाम के मुजस्समे और इस रस्सी को म्यूजियम में रखने का इरादा रखते हैं। सद्दाम की फांसी के बाद इनकी मैयत की तस्वीर भी इराकी टीवी पर नशर की गई जिसमें उन्होंने कफन की बजाय अपना कोट पहन रखा था और लाश को एक सफेद रंग की चादर में लपेटा गया था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और इनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हजूम में शामिल लोगों ने इन पर थूकना शुरू कर दिया और इन्हें गालियां देने लगे। सद्दाम के 12 मुहाफिजों में से एक ने कोशिश की कि वो हजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम इनके साथियों ने इसे वापस खींच लिया। इन 12 मुहाफिजों में से ही एक ने कहा कि जब सद्दाम को फांसी दे दी गई तो हमें लगा हमने इसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वर करते हैं। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। तो नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।